रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सब भी दुआ ये पढ़ लिया करें, और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वो भी पढ़ लिया करें। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे पास सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसको हमने ट्रांसलेट करना है उर्दू में या इंग्लिश में, जिसमें मर्जी कर ले। मैं आपको मतलब बता देती हूँ, तर्जुमा अरेंज आपने खुद करना है। सादा का मतलब है मदद की या हेल्प, अल मुदर्रिसु टीचर, और अत्तालिबा स्टूडेंट। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है इसका तर्जुमा। सेंटेंस में इसको टीचर अरेंज ने करना है। पहले हम रफ़ा और टीचर ने नसब स्टूडेंट फिगर की। आउट कर लेते हैं, जी जी। फिर उसके बाद हाँ जी जी, पहले बताए ना रफ़ा और नसब। मुदरिसु जो है वो रफा है, फाइल जी है यानी कि। ठीक है। और तालिबु जो है वो जो है वो है, क्या कहते हैं, नसब है। अत्तालिबा, ठीक है। तालिब अब है। इसको ट्रांसलेट करेंगे। सादा फेल है तो उस्ताद ने शागिर्द की मदद की। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें मुझे रफ़ा और नसब बताएं और इस सारी उसकी ट्रांसलेशन करें। जो मदारिस है वो रफ़ा है। तालिब जो तालिब है वो है जी हमारे पास नसब है। वर्ड्स जैसे मर्जी आए, आगे आए पीछे कोई फर्क नहीं है। अब इस वाले सेंटेंस का और इस वाले सेंटेंस का बिल्कुल सेम मतलब है, क्योंकि ये भी नसब है, अत्तालिबा नसब है, अत्तालिबा नसब है, दोनों का सेम मतलब है। यहाँ पे अल मुदर्रिसु रफ़ा है, ठीक है, और यहाँ पर भी अल मुदर्रिसु रफ़ा है। तो इन दोनों का यही मतलब है कि उस्ताद ने शागिर्द की मदद की, उस्ताद ने शागिर्द की मदद की, दोनों में यही मतलब है। थर्ड वाले का तालिबा जो है वो नसब है, ठीक है। और मुदारिसु जो है वो रफा है। जी, और ये सादा का भी बताऊं? सादा का मतलब इसका मतलब है मदद की। मदद की। अब इसको सेंटेंस में कैसे होगा कि इसको सेंटेंस बनाना ना। और जैसे ऊपर दोनों के सेम मीनिंग है तो उसके लिहाज से तो यही होगा, उस्ताद ने शागिर्द की मदद की। ठीक है जी, यही है आपने इसका यही है। सीक्वेंस, आगे पीछे पता, हो जाए लेकिन। हाँ जी, सीक्वेंस मैटर नहीं करता इसमें, आप जिस मर्जी सीक्वेंस में लिख लें, सिर्फ आपने आराब देखने हैं कि कौन सा लफ्ज रफा है कौन सा नसब है, उसके अकॉर्डिंग तर्जमा होगा। करेंगे क़तला दाऊदु जालूता, ये कुरान की आयत का एक पार्ट है। इसमें दाऊद रफा है, ठीक है, और जालूता नसब है। ठीक है। ट्रांसलेशन, क़तला का मतलब है किल्ड या कत्ल किया, मारा। कत्ल किया, दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। बस हमने फिगर आउट करना है कि फेल है कौन सा, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने बताना है कि जो फेल को करने वाला है वो रफा होगा, और जो फेल की डिटेल है वो नसब होगा। ओके, अब ये देखें, जिस तरह से कतला दाऊद जालूता, अगर यहाँ पर कर दें दाऊदा और यहाँ पे कर दें जालूतू, तो इसका क्या मतलब बनेगा? ने दाऊद का कत्ल किया, यही बनेगा। जालूत ने दाऊद का। सही है, सही है, यही होगा। उलट हो गया बिल्कुल। अब ये कुरान की आयत है, तो अगर हम जबर जेर की गलती करते हैं तो मतलब बिल्कुल उलट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर कोई इसको यहाँ पे पढ़ेगा कतला दाऊदा जालूत तो उसका ये मतलब हो जाएगा कि जालूत ने दाऊद को कत्ल किया, और असल में ये क्या है, कतला दाऊदू जालूता, जिसका ये मतलब है कि दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। तो इस तरह जेर जबर की गलती से हमारा मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। कल तक हमने जो पढ़ा है मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन, उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दफा। मुस्लिमुन मुस्लिमान एंड मुस्लिमिन, मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन। मैं एक और लाइन इसमें ऐड कर रही हूँ, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी एंड मुस्लिमीना। मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैना। मुस्लिमैनी ये भी है 3 टाइम्स। ये भी सेम है, सेकंड वर्ड की ये तरह सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन,
मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। ठीक हो गया, बारकल्लाह। अब इसका मतलब है ये एक के लिए यूज होगा, वाहिद के लिए। ये जो फर्स्ट लाइन है ये वाहिद के लिए है, सेकंड लाइन दो लोगों के लिए। दो की जब बात करेंगे तो ये सेकंड लाइन यूज होगी। अभी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। मुस्लिमानी मुस्लिमूना मुस्लिमीना एंड मुस्लिमीना। अच्छा ये दोनों भी सेम है। आप इस सबको रीड करेंगे 5 टाइम्स, 3 टाइम्स चले कर लें। मुस्लिमून मुस्लिमान मुस्लिमीन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मुस्लिमानी, सेम है तो ये हमने 2-2 टाइम्स क्यों लिखे हैं? ये भी बता देती। ये नसब है और ये जर है, ये नसब है। तो मतलब ये नसब ये जर, लेकिन है दोनों सेम। ओके जिस तरह से ये रफा था, ये नसब है, ये जर है। ये लाइन रफा किया, ये नसब किया, ये जर किया, इसलिए मैंने इन्हें 2 टाइम्स लिखा है। यहाँ मैंने पेन, यहाँ पे नसब और जर दोनों सेम होते हैं। ओके रीड करें। मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमीन। मुस्लिमन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। सही पढ़ा है? सही है, 3 टाइम्स। ओके मुस्लिमन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ठीक है। फर्स्ट लाइन हमारे फर्स्ट लाइन सिंगुलर के लिए है, सेकंड लाइन पेयर के लिए है। 2 लोग होंगे अगर तो सेकंड ये 2 लोग होंगे, मतलब अगर 2 मुसलमान हैं तो मुस्लिमानी इस्तेमाल होगा, या मुस्लिमैनी या मुस्लिमैनी। वो डिपेंड करेगा कि वो रफा है या नसब है, उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर देंगे। और अगर 2 से ज्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या जितने भी उससे ज्यादा हैं, उसके लिए ये लास्ट लाइन है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ठीक है। मुस्लिमून मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ये चार्ट आपको फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए कि अब अगर कोई सिर्फ मुस्लिमून बोले आपके मुंह से सारा निकल जाए। मतलब इतना इसको परफेक्टली आपने याद करना है। इसको दोबारा पढ़ना है जी, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? जी। मुस्लिमानी मुस्लिमूना मुस्लिमान मुस्लिमैनी मुस्लिमीना मुस्लिमीन मुस्लिमैनी मुस्लिमीना मुस्लिमून मुस्लिमानी मुस्लिमूना मुस्लिमान मुस्लिमीना मुस्लिमैनी मुस्लिमीना मुस्लिमीन मुस्लिमैनी मुस्लिमीना मुस्लिमून मुस्लिमानी मुस्लिमूना एक मुस्लिमान मिनट, इसको इस तरह से रीड करें, नीचे नीचे वाली साइड पे। मुस्लिमून मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ओके। मुस्लिमून मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमून मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना मुस्लिमून मुस्लिमान मुस्लिमीन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ठीक है, बारकल्लाह, बहुत अच्छा। हमने स्टेटस की पहचान करनी कैसे है? बाय एंडिंग कॉम्बिनेशन, बाय एंडिंग साउंड और बाय एंडिंग कॉम्बिनेशन। बाय एंडिंग साउंड, बाय एंडिंग साउंड से ये मतलब है सिर्फ आपने एक वर्ड को देखना है, आखिरी को, कि ये क्या है, सिर्फ आखिरी। और बाय एंडिंग कॉम्बिनेशन से मुराद है कि आखिरी 2-3 लफ्ज आएंगे इसमें। जिस तरह आनी, अलिफ और नून 2 लफ्ज आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है मैनी, आईनी, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है आईनी, और यहाँ पर है ऊना, यहाँ पर भी है। मैं सबको एक ही कलर फिलहाल कर रही हूँ, सिर्फ एंडिंग का बताने के लिए। अब ये एंडिंग कॉम्बिनेशंस हैं और ये एंडिंग साउंड्स हैं। आपने किसी भी वर्ड का फिगर आउट करने के लिए, कि ये स्टेटस फिगर आउट करने के लिए कि ये नसब है, रफा है या जर है, पहले आपने एंडिंग कॉम्बिनेशन देखनी है, बाद में एंडिंग साउंड देखनी है। ठीक है। किसी भी लफ्ज को फिगर आउट करने के लिए पहले एंडिंग कॉम्बिनेशन, अगर उसमें कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलता तो फिर आप साउंड की तरफ जाएंगे। इसकी मैं चले सूरत फातिहा करते हैं ना, उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अल्हम्दु, अल्हम्दु रफा है, लिल्लाही, लिल्लाही जर जर है। अल आलमीन, अल आलमीन ये नसब, बताएं कैसे? क्योंकि इसके ऊपर आखिरी जो वर्ड है उसके ऊपर नून जबर है, 2 जबर या सिर्फ जबर होगा तो वो। अच्छा, जर क्यों नहीं है?
जार इसलिए नहीं है क्योंकि जेर नहीं है, अगर जेर होता तो जार होता। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया, कौन सी चीज आपने पहले देखनी है, कोई भी चीज जब आपने स्टेटस को फिगर आउट करना है, ये मैंने बिल्कुल अभी बताया, कॉम्बिनेशन। हाँ, ये कॉम्बिनेशन की नहीं नंबर करनी है, यानी दो चीजें देखनी है, अलिफ और नून। अलिफ और नून नहीं, कॉम्बिनेशन इनमें से, ये जो 6 लिखे हुए हैं ना। मेरा भी एक क्वेश्चन है कि ये जो अभी 6 बताए हैं कॉम्बिनेशन देखने के लिए, मुस्लिमानी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमीना, ये हमें मुझे ये बता दें दफा कि पहला नसब है, रफा है, या क्या है, मतलब जो है सीक्वेंस क्या है। मुस्लिमानी होगा अगर आनी साउंड होगी, तो नसब होगा, रफा होगा, क्या होगा? ये लाइन रफा है, एक मिनट, ये नसब है और ये जर है। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, ये हमने वाहिद में तीनों कंडीशंस देख ली, वाहिद में रफा, वाहिद में नसब, वाहिद जर, ठीक है। फिर पेयर रफा मुस्लिमानी, पेयर नसब मुस्लिमैनी, पेयर जर मुस्लिमैनी। उसके बाद प्लूरल रफा मुस्लिमूना, प्लूरल नसब मुस्लिमीना, प्लूरल जर मुस्लिमीना। अच्छा इसमें एक मिनट, ये जो है ना मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी, इसमें ये क्या दोनों फर्क सेम है, सेम है, ये दोनों और ये दोनों सेम है। है? हाँ, तो फिर इसका कैसे हमें पता चलेगा? जबकि इसका पता चल जाएगा अगर नीचे जेर है, लास्ट वर्ड के नीचे तो जर है। अभी के लिए आप मुझे ये बताएंगे, अगर आपको कोई भी इस तरह का लफ्ज नजर आता है सेम इस पैटर्न पे, तो आप कहेंगे कि ये नसब है और जर है, ठीक है। अभी आप मुझे इस तरह बताएंगे, अभी आगे की क्लासेस में पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशंस हो तो ये नसब होगा, कौन सी कंडीशंस हो तो ये जर होगा, ठीक है। इनके लिए कंडीशंस हैं जो कि सेंटेंस में आती हैं। जब अकेले होंगे ये लफ्ज, तो आपने इन्हें ऐसे ही बताना है कि ये नसब भी है और जर भी है। अकेला नसब मुझे नहीं बताएंगे आप, अगर इनमें से कोई आता है तो वो आंसर रॉन्ग कंसीडर होगा। अगर आप मुझे नसब और जर दोनों बताएंगे तो उसको मैं सही कंसीडर करूंगी। तो आलमीन फिर हो जाएगा जर। फिर वही बात, पहले मुझे ये बताएं, इसमें कॉम्बिनेशन है या साउंड है? मीना, मीना, मीना कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? इसको छोड़ें, अच्छा छोड़ें, आप मुझे पहले ये पूरा चार्ट पढ़ कर सुनाएं। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक हो गया। अब आप इस चार्ट को पढ़ें और जहां पर आपको मैचिंग पैटर्न लगेगा वहां पे आपने रुक जाना है। दोबारा पढ़ें। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ये मैचिंग है। कौन सा? एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, ये दोनों सेम है। नहीं, ये दोनों सेम है। पेयर के अंदर मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, फिर उसके बाद प्लूरल के अंदर मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये दोनों सेम है, लेकिन पेयर में और डिफरेंस है। ओके, अब ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है आलमीना। अब इसको आपने ऐसे पढ़ना है, मुस्लिमुन आलमीना, मुस्लिमान आलमीना, मुस्लिमीन आलमीना, मुस्लिमानी आलमीना, एक मिनट मैं एक बार बता देती हूँ सारा, नेक्स्ट फिर इस तरह से करेंगे। मुस्लिमैनी आलमीना, क्या ये मैच हो रहा है? मुस्लिमैनी आलमीना नहीं मैच हो रहा, मुस्लिमैनी आलमीना, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिमूना आलमीना, नहीं मैच हो रहा। मुस्लिमीना आलमीना, नहीं मैच, मुस्लिमीना आलमीना, नहीं मैच हो रहा। मुस्लिमीना आलमीना मैच हो रहा है। मुस्लिमीना आलमीना, मीना एंड प्यार है। मैचिंग से आप क्या समझ रहे हैं? ये काफिया को समझना है इसमें, आपने समझा, ये काफिया मैच करना है। रदीफ काफिया होता है ना जो, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब आप खुद सारा चार्ट इस तरह से पढ़ें और जो लफ्ज मैच हो रहा है वो मुझे बताएं कि ये यहाँ से आपने इस टेबल में से देख के बताना है कि ये जर और जमा, नसब और जमा, या वाहिद और नसब क्या मैच हो रहा है। सारा दोबारा रीड करें। मुस्लिमुन आलमीना, इस तरह से जहाँ पे आपको लगेगा कि ये काफिया मैच हो रहा है वहां पे आपने रुक जाना है। मुस्लिमुन आलमीना, मुस्लिमन आलमीना, मुस्लिमिन आलमीना नहीं हो रहा, मुस्लिमानी आलमीना नहीं हो रहा, मुस्लिमैनी आलमीना नहीं हो रहा, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी आलमीना नहीं हो रहा, मुस्लिमूना आलमीना नहीं हो रहा, मुस्लिमून, मुस्लिमीना आलमीना नहीं हो रहा, मुस्लिमीना आलमीना, ये दोनों हो रहे हैं जमा, नसब और जर। ठीक है, एग्जैक्टली, गुड। ये है, इसको हम क्या देते हैं, थ्री से रिप्रेजेंट कर देते हैं जमा को, क्योंकि ये वाहिद 1 है, पेयर 2 है, जमा में 3 भी और 3 से ज्यादा भी, लेकिन हम लिखने के लिए 3 नसब और जर, NJ लिख रही हूँ नसब और जर की जगह, ठीक है। ये आलमीना क्या है? 3 नसब और जर। समझ आ गया सबको इस बात की? जी, 3 नसब। मैंने ये बात पूछी है कि तुमने बोला कि हमने ये एंडिंग वाले जो साउंड्स हैं ये मैच करनी है। अब जैसे ये आलमीना है, ये मुस्लिमीना से मिला है, अब ये मुस्लिमीना नसब भी है और जर भी है, तो ये इन दोनों में क्या होगा?
इसमें? फिलहाल आपके लिए ये नसब भी है और जर भी है। अच्छा, मतलब फिलहाल के लिए हम इसे दोनों बोलेंगे। ये मैंने लिखा हुआ है ना, एन नसब के लिए लिखा है, जे मैंने जर के लिए लिखा है, 3 Okay. प्लूरल के लिए लिखा है, ठीक है ना। 3 एन जे है इस टाइम पे ये। ओके। अच्छा, ये वर्कबुक एक मैंने आपसे शेयर की थी, वो आपने डाउनलोड कर लिया सबने? जी कर लिया। जी प्रिंट भी करवा लेना था उसका अगर हो सके तो। प्रिंट भी करवा लिया। इसमें आपने ना रीड कर आना ये सारा, और जो इसमें ये कोई ड्रिल्स वगैरह है वो आप खुद से सॉल्व कर लें। मुझे आपने जो सॉल्व करके भेजनी है ना असाइनमेंट में, वो पेज नंबर 5 पर है, ये वाली सारी, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, हर लफ्ज़ को देखना है अन्नासु, पहले देखना है कि ये साउंड है या कम्बिनेशन है, उसके बाद आपने इसका स्टेटस बताना है, ठीक है। पहले 10 मैं आपको करवा देती हूँ, नेक्स्ट आपने करके आने हैं। किताब है, ठीक है। एक ये असाइनमेंट है, और दूसरी ये है कि सूरत नमल का पहला रुकू, उसमें से जितने भी रफ़ा नसब जर हैं इस पूरे चार्ट को देखते हुए वो आपने लिख कर लाने हैं। मुस्लिमून चार्ट को देखते हुए, इस चार्ट को देखते हुए रफा नसब और जर लिख के लाने हैं। जी, कॉलम बना लें 3, पहला कॉलम रफ़ा का, नसब का, जर का, ठीक है। इस चार्ट को सामने रखते हुए आपने लफ्ज़ों को मैच करना है कि वो किससे मैच हो रहा है, और उसमें से आपने रफ़ा नसब और जर लिख के लाना है। कर लेंगे 2 असाइनमेंट्स या एक ही दे दूं? मैम आज एक दे दें। चलें ठीक है, फिर ये वाली करेंगे आप पहले, ये जो मैंने ओपन की हुई है। ओके, चलें आप ही बताएं लारेब, ये क्या है? अन्नासु कम्बिनेशन है या साउंड है? ये साउंड है। साउंड है, और इसका स्टेटस क्या है? रफा। ठीक है, मैं आर लिख रही हूँ। और 1 है, 2 है, 3 है? ये 1 है। ठीक है, मैं 1 आर लिख रही हूँ। सेकंड है अल किताबा। अल सरवत। किताबा। साउंड है जी ये, और ये नसब है। कितने नसब हैं? N1 1 N। ठीक है, ओके। नफ्सिन। और अन्नासा भी साउंड है। अन्नासु जी साउंड है। साउंड होगा तो 1 ही होगा, जब कॉम्बिनेशन आएगा तो फिर 2 या 3, साउंड 1 में ही है। नफ्सिन जर साउंड है या नसब वो है? ठीक है जी, कितने? 1 जे, ऐसे बताएं, 1 जर। ओके, माँ की सीना साउंड है या कॉम्बिनेशन है? जी साउंड है, और सॉरी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन है मुझे आपने ये बताना है। सेकंड। ईना, सेकंड वैकेंड ऐसे नहीं, वाहिद जमा, यहाँ से देख रहे हैं। ईना, 3 और है। सारा चार्ट रीड करें। सोबिया, दाबू जी। अच्छा ठीक। मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमन, ऐसे नहीं, इस लफ्ज को करना है। माँ की सीना, मुस्लिमुन माँ की सीना, मुस्लिमन माँ की सीना, मुस्लिमिन माँ की सीना, इस तरह। मुस्लिमानी, मुस्लिमानी माँ की सीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीनी माँ की सीना, मुस्लिमैनी है, ये मुस्लिमैनी है, मुस्लिमैनी। क्यों? मुस्लिमूना, मुस्लिमूना माँ की सीनी, मुस्लिमीना। मैम ये पेड़ से है। मैम ये 3 और होगा। ये लफ्ज है 3 आर। ऐसे नहीं, मैं मुझे प्रोसेस चाहिए, पूरा प्रोसेस से गुजर के फिर मुझे बताएं। माँ की सीना, ठीक है। सोबिया की बारी चल रही है। सोबिया, माँ की सीना। ओके, मैं चले आपको इसका बता देती हूँ। मुस्लिमुन माँ की सीना, मुस्लिमन माँ की सीना, मुस्लिमिन माँ की सीना, मुस्लिमानी माँ की सीना, मुस्लिमैनी माँ की सीना, मुस्लिमैनी माँ की सीना, मुस्लिमूना माँ की सीना, मुस्लिमीना माँ की सीना, मुस्लिमीना माँ की सीना। ये एंड वाला मैच हुआ है, मुस्लिमीना माँ की सीना, बिल्कुल मैच हो रहा है ना। मुस्लिमीना माँ की सीना। तो फिर आप इसका मुझे बताएंगी 3 एन जे, नसब भी है, जर भी है। ठीक हो गया। वाहिदतिन, साउंड है या कॉम्बिनेशन है? एक मिनट मैं देखती हूँ। वाहिदतिन, ये साउंड है। ठीक है, और ये है जर है। 1 जे, ठीक है। ईवा जन, ये है साउंड है, और ये आएगा नसब में, फर्स्ट नसब मतलब वाहिद 1 N। ठीक है।
अल्लाह, वर्ड अल्लाह, ये बताएंगे जी। ये साउंड है और अल्लाह नसब है, मतलब फर्स्ट वाला। ठीक है, बस। वन एन का मतलब वाहिद है ये लफ्ज, ठीक है। वाहिद एक अल्लाह। अल बनूना साउंड है, ये कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन है और Yes. रफा है और लाइक प्लूरल है, इसको हम थ्री कहेंगे। plural थ्री को। रफा, थ्री आर। ये वाला है अल मुस्लिमूना, मुस्लिमूना है ये। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है अल खबीसा। कौन बताएगा? वॉलंटियर। ये कॉम्बिनेशन है। कैसे? अच्छा ठीक है, आप मैच करें। अल खबीस मुस्लिमीना Sound वाला है कॉम्बिनेशन। मुस्लिमीना, वो तो नून है ना एंड पे, मुस्लिमीना और मीना, अल खबीसा। अच्छा आप इस तरह मैच कर रही है? नहीं, ये एंड पर नून भी आना चाहिए, इन सब के एंड पर नून मस्ट है। अच्छा, लफ्ज पर नून, लफ्ज में नून होगा तो ये कॉम्बिनेशन मैच होगा। ये साउंड में आएगा और ये नसब में होगा। वन नसब, ठीक है। अल बहरैनी, ये कॉम्बिनेशन है। जी कॉम्बिनेशन है, कौन सा है? ये मुस्लिमई अल बहरैनी, जी मुस्लिमैनी। अल बहरैनी सारा चार्ट रीड करें। अल मसला पेयर बहरैनी में मुस्लिमन, अल बहरैनी मुस्लिमान, अल अल बहरैनी बहरैनी, अल बहरैनी मुस्लिमानी, अल बहरैनी मुस्लिमैनी, ये वाला नसब और जर दोनों होंगे पेयर ठीक मसला है, में। ठीक है जी। टू एन जे इसको हम लिख लेते हैं। रफा है, नसब है, जर है। पहले तो ये बताएं कि साउंड है, ये कॉम्बिनेशन है? बित तय्यिब साउंड है। मैम ये जर है। ठीक है, वन जे। सॉबिरन, मैम साबिरन ये है नसब है, नसब। कॉम्बिनेशन है, साउंड है, वन नसब है। ठीक है, साबिरन मुस्लिमान से ये मैच। और अगर आपको कॉम्बिनेशन और उसकी समझ नहीं आ रही तो उसको आप कोई बात नहीं, अगर आपको इस चार्ट की समझ आ गई है तो ये काफी है। वो इस चार्ट को समझाने के लिए ही था जी। मैम इसकी समझ आ गई है, समझ आ गई है। ठीक है, इसकी समझ आ गई। अब आपने करना यह है कि जब भी किसी लफ्ज को फिगर आउट करना है ना, तो पहले पेयर और प्लूरल वाले मैच देखने हैं। उनमें से अगर वो मैच हो रहा है लफ्ज तो ठीक है, अगर नहीं मैच हो रहा तो फिर सिंगुलर वाले पे मूव करना है। ठीक है, अच्छा जी मैम। क्योंकि जी अगर पहले ही सिंगुलर वाले को देखकर लगा देंगे आखिरी लफ्ज को, नून को देखते हुए नी 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 नी, तो ये तो इन सब के एंड पर जो है वो जेर है, तो आप इन सब को जर बना देंगे। इसलिए जब भी देखना है और इन सब को आप जो है वो बना देंगे रफा, वो नसब बना देंगे। इसलिए इन जब भी किसी भी लफ्ज को आपने उसका फिगर आउट करने लगना है स्टेटस, तो पहले ये देखना है कि क्या वो पेयर में है या प्लूरल में है। इन दोनों में से अगर वो किसी में भी मैच नहीं हो रहा तो फिर आप वाहिद वाले कॉलम में देखेंगे। जी मैम जी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? वो मैं ये कह रही थी कि वो जो हमारी वाली आप हमें असाइनमेंट दे रही हैं, इसमें कुछ प्लूरल भी हैं, जिस तरह समावातिन है और सालिहातिन है, तो हाँ, हम हाँ, इनको हमने वो सॉरी फेमिनिन वाले तो हमने नहीं पढ़े ना प्लूरल अभी तक। ये दो हैं, तो हैं तो हम दो फिर इनको तीन छोड़ हैं इसमें। देंगे। ठीक है, छोड़ दें, वरना मैं ये कहती कि अगर नेक्स्ट क्लास में जब करवा दूँ। ठीक है, आप एक इसको छोड़ दें, मैं बता देती हूँ किस किस को छोड़ना है। समावातिन को छोड़ दें और सालिहातिन को छोड़ दें। नंबर 18 और नंबर 34 ये आपने नहीं करने। और इनमें से कौन सा है ऐसा? और कोई भी नहीं है, बस ये दो हैं, इनको भी आप छोड़ दें। ये कल हम पढ़ेंगे, ये फेमिनिन में है। बाकी सारा आपने टेप जो है वो करके लाना है। एक्सक्यूज मी, इसमें जो 24 नंबर है बिसुल्तानिन, अब इसके एंड पे अलिफ नून तो आ रहा है कॉम्बिनेशन वाला, लेकिन ये होगा तो साउंड में ना। ये साउंड होगा, कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा ना। अलिफ नून वैसे मुस्लिमानिन वाला आ रहा था। आनिन है, ये आनिन है। आनिन तो हमारे पास यहाँ से कोई भी लफ्ज नहीं है। आनी है, आनिन नहीं है। ये मुस्लिमानी, ये आप कह रही है ना मैच हो रहा है। देखें ये सही हो गया, ठीक नी है। है और वहां पर आनिन है। अगर तो दो जबर दो जेर दो वो है ना, तनवीन है, फिर तो वो वाहिद ही है। फिर आप बेशक इसको ना देखें कॉलम को, इन दो कॉलम्स ठीक है। को, जमा और पेयर वाले कॉलम को फिर बेशक ना देखें दो जबर दो जेर दो पेश के लिए। लेकिन अगर एक जबर एक जेर एक पेश है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पहले प्लूरल और पेयर वाला कॉलम, उसके बाद आप वाहिद वाले कॉलम पर आएंगे। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैर। ये वाले भी आप खुद से करेंगे दोबारा, ये जो मैंने करवा दिए। और अगर आपने इस तरह से नहीं कर सकते तो पेज पे लिख के कर दें।
पेज पर Okay, लिखा है ये लफ्ज, आगे उसके ये लिखे हैं 1R 1J, रफा लिख लें, नसब लिख लें, जिस तरह भी आप अपने फॉर्मेट में लिख लें। ओके मैम। ठीक है, बेहतर है आप इसको प्रिंट करवा लें क्योंकि ये सारी इसी तरह ही होगी आगे भी, वर्कबुक है। तो फिर आप वो 1 मिनट वो रह गई हमारी वोकैबुलरी। आज हम बॉडी पार्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले वजह, चेहरा, आइन आंख को कहते हैं, आइनुन, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं नूरुल आइन, मेरी आंखों का नूर, मेरी नहीं यानी कि आंखों का नूर। बसर देखने की सलाहियत को कहते हैं, अबसारुन, नजर को साइट। ओके, अफवाहुन, मुंह को कहते हैं, जिस तरह अफवाहें फैला रहा है कोई तो मुंह से फैलाते हैं अफवाहें, मुंह की बातें होती हैं। अफवाह यानी कि वो एक रियलिटी नहीं होती, लोगों के मुंहों की बातें होती हैं, तो इसलिए अफवाहुन मुंह को कहते हैं, लिसानुन जुबान, और कल्बुन दिल। कल्ब का तो पता ही होगा सबको, और लिसान भी, लिसानुन अरबी हम कहते हैं, अरबी लैंग्वेज। ये 6 हैं जी आज के लिए आपके। इसका आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं बना लें। ओके, क्लास एंड करते हैं अब हम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।